हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी है हमारा लंबी दाढ़ी वाले बेवकूफ होते हैं। एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति था। वो अपने दाढ़ी में एक दीपक से आग लगा कर के कैसे वो अपनी दाढ़ी को जला लेता है, उसके बारे में हम आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम लोग कहानी को शुरुआत करते हैं। शेख चिल्ली को अपनी 1 फुट दाढ़ी पर बड़ा गुमान था। शेख चिल्ली नाम का कोई व्यक्ति था, उसका दाढ़ी 1 फुट लंबा था। उसकी दाढ़ी पे गुमान था, उसको बहुत गुमान था। वह उसका खास ख्याल रखता था। उसे लगता था कि लंबी दाढ़ी अक्लमंदी का निशानी है। उन उस व्यक्ति को लगता था कि लंबी दाढ़ी वाले आदमी अक्ल वाला होता है, समझदार होता है। लेकिन एक दिन एक किताब में उसने पढ़ लिया कि लंबी दाढ़ी वाले बेवकूफ होते हैं। किसी दिन वो कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि लंबी दाढ़ी वाला बेवकूफ होता है। इस वाक्य का उस पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने अपनी दाढ़ी से निजात पाने का इरादा कर लिया। इस वाक्य से उस पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने अपनी दाढ़ी से निजात पाने का इरादा कर लिया। निजात पाना यानी कि छुटकारा पाने का इरादा कर लिया, ताकि लोग उसे बेवकूफ न समझे। किताब एक ओर रख वह कैंची ढूंढने लगा। किताब को किसी कोने में रख दिया और वह कैंची ढूंढने लगा। घर की हम लाजमी जगह में उसने कैंची ढूंढ ली। हर एक लाजमी जगह यानी कि जहां जहां कैंची रखा जाता था, वो हर एक कोने कोने में उसने कैंची को ढूंढा। लेकिन हाय रे खराब किस्मत कि उसे कैंची भी ना मिली। अब वो क्या करे? उसे तो किसी भी सूरत में दाढ़ी से निजात पाना था। उसे कैंची नहीं मिली तो क्या करे? उसको तो किसी भी तरह दाढ़ी से निजात पाना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर घर की कोने में रखे दीपक पर पड़ी। दीपक को देखते ही उसने उसके दिमाग में कौंधा कि क्यों न दीपक की लौ से आधी दाढ़ी जला दूं, बची हुई दाढ़ी बाद में मुड़वा लूंगा। उसने सोचा कि क्यों न दीपक की लौ से मैं आधी दाढ़ी को जला डालूं और आधी जो बची खुची रहेगी वो दुकान पे जाके, सैलून पे जाके मुंडवा लूंगा। यह ख्याल आते ही उसके दीपक जलाया और एक हाथ में अपनी दाढ़ी पकड़कर उसे दीपक की लौ के पास ले गया। दाढ़ी ने तुरंत आग पकड़ ली। आग की तापिश जब उसके चेहरे को झुलसाने लगी तो वह छटपटाने लगा। अनाप फनाप दीपक को फेंक कर वह गुस गुस्ल खाने की ओर भागा और पानी से भरी बाल्टी में अपना सिर डुबा दिया। आग बुझी तब कहीं उसकी जान में जान आई। गुस्ल खाने के बाहर आकर उसने सोचने लगा कि किताब में बिल्कुल ठीक ही लिखा है कि लंबी दाढ़ी वाला बेवकूफ होता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कहीं पे कुछ लिखा है तो वो जब तक तार्किक न हो उसे अनदेखा करके मान लेना गलत बात है। जैसे कि कहीं पे कुछ लिखा है तो उसको डायरेक्ट ही मान लेना। अपने अंतरात्मा से उसको जज कीजिए कि क्या वो सही लिखा है या गलत लिखा है। फिर उसके बाद उस बातों पे एक्शन लेना चाहिए। डायरेक्ट किसी बात पे एक्शन हमें नहीं लेना चाहिए। ये हमें संकट में डाल सकता है। डायरेक्ट किसी भी बात पर एक्शन लेना। किसी भी बात को कहीं अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको अपने अंतर्दृष्टि से जांचे, परखे, उस पे रिसर्च करे कि ये बात कहाँ तक सही है। उसके बाद हम माने। अगर उसके बातों में शक्ति होगा तो वो तो आपको मनवा ही लेगा। लेकिन अगर उसके बातों में शक्ति नहीं होगा तो वो नहीं मनवा पाएगा। लेकिन उसको अपने अंतरात्मा से उसको जजमेंट जरूर करे। किसी भी बात को कहीं पे लिखा हो
या कोई बोल रहा हो तो उसको अपने तरीके से सोचे, समझे, फिर उस बात पे एक्शन ले। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।